किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल के अपडेट, दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। हमारे साथ बात करने के लिए ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, 300 के लगभग पहुंच रही है बीजेपी, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि चूंकि हम प्रदेश का हमने भ्रमण किया है, पूरी तरह से जैसे पिछली बार हम प्रचंड बहुमत के साथ आए थे, फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। जो उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की, उनके आधार पर जनता ने आशीर्वाद दिया है। गरीबों को पक्का मकान मिला है, गैस कनेक्शन मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, शौचालय बना है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। जो जनधन खाते खोले, विपक्ष ने मजाक उड़ाया। कोरोना महामारी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी बहनों के खाते में 500-500 रुपये 3 बार डाले। यूपी गवर्नमेंट ने हज़ार रुपए डाले। तो लोगों को लगा कि उनके जीवन में यदि कोई बदलाव ला पाया तो आदरणीय मोदी जी ला पाए हैं, और उनके जीवन स्तर को लगातार बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। और कानून का राज हमने कायम किया, माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ा है। तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ करके सब लोगों ने बीजेपी के कमल के बटन को दबाया है। मैं विशेष रूप से जोड़ना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें हैं, उन लोगों ने मोदी पर भरोसा किया। जो महिला बूथ के अंदर गई है, किसी भी समाज की हो, सब लोगों ने कमल का बटन दबाया है। मैं विशेष प्रकार से अपनी बहनों का अभिनंदन करना चाहूँगा। जो उत्तर प्रदेश में हमारी बहनें हैं, जो आधी आबादी है, उसने घरों से निकल करके मोदी जी के प्रति जो अपना मतलब अनुराग दिखाया है, कमल का बटन दबा करके, मैं अपने उत्तर प्रदेश की सभी बहनों का, सभी माताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आदरणीय मोदी जी पर जो भरोसा किया है, मोदी जी ने उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया। बच्चों के भूख मिटाने के लिए बहनों को परेशान होना पड़ता था। आदरणीय मोदी जी ने बच्चों को दोनों टाइम राशन मिले, गुणवत्ता का मिले, उनके जीवन में बदलाव आए, जीवन स्तर उनका ऊपर उठ सके। आदरणीय मोदी जी अभिभावक के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, चाहे मुसीबत का, कोरोना काल का समय हो या सुख का समय हो। लगातार प्रधानमंत्री जी ने लोगों की चिंता की है। यही कारण है आज उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है और सब कुछ लाइन टूट गई है। लोग जब बूथ में गए तो कमल को देखे और मोदी जी को देखे हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि बीते 35 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, तो ये होता है। उसका कारण क्या था कि जो गत सरकारें थी वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी। गुंडा माफियावाद में, आतंक के साए में लोग जीते थे। बुरी तरह से लोगों को लगता था कि कानून समाप्त हो गया है। कई बार तो ऐसा होता था, गुंडे माफिया मवाली तो जनता पर जब अत्याचार अनाचार करते थे और वही लोग सरकारी संरक्षण में पलते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने कानून का राज जब कायम किया तो हमने अपना पराया नहीं देखा, छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर नहीं देखा। जिसने कानून तोड़ा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और लोगों के जीवन में बदलाव लाने में हम कामयाब हुए। ये कड़ी कानूनी कार्रवाई है, बुलडोजर बाबा का डर है, ये क्या लोगों में जो भरोसा जता? ये देखिए, हमने कानून जब किसी ने तोड़ा, भले ही अपना आदमी हो, हमने कड़ी कार्रवाई की, कानून के तहत की, संविधान के तहत की। लोगों को महसूस हुआ कि बीजेपी सरकार है, इसमें अपना पराया नहीं देखा जाता, गरीब अमीर नहीं देखा जाता। जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। विपक्षी दल अभी फिलहाल इस एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अभी वेट करिए। अभी जब 10 तारीख को 10 बजते बजते 12 बजते बजते हम प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ेंगे और विपक्षी दलों को पूरे प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दे दिया है। जिस ढंग से उन्होंने प्रत्याशियों की सूची जारी की, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, माफिया डॉन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी, रेप के गंभीर आरोपी, दंगे के आरोपी, क्या चाहते हैं आप प्रदेश को? पूरे माफियाओं को इकट्ठा करके आप चुनाव लड़ रहे हैं। जनता पास से देख रही है। जनता ने पूरी तरह से नकारा है विपक्षी दलों को। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया है और आदरणीय मोदी जी के पक्ष में आया है। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करूँगा कि आपने उत्तर प्रदेश के लोगों का जिस प्रकार कल्याण किया है, आप आशीर्वाद दें। इस वजह से दोबारा भाजपा सत्ता में आई है। इस बार जो बीजेपी के जो विपक्षी दल थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि भेद किया गया, कार्रवाई में भेद किया गया, महंगाई को लेकर के, क्या ये फेल हो गए? नहीं, पहले क्या होता था, जो गत सरकारें थी उनमें कार्रवाई एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे कभी नहीं हुई। छुटपुट घटनाएं जो आपसी वैमनस्यता के कारण हुई हैं, उसमें भी अपना पराया देखा जाता था। यदि सत्ताधारी दल का ताल्लुक रखता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इवन देन जो बेचारा पिटा है उसी के ऊपर एफआईआर होती थी, जिसका सर फटा है, जिसको गोली लगी, उसी पर एफआईआर होती थी। हमारी सरकार ने दूध का दूध पानी का पानी, जिसने अपराध घटित किया है, जिसके ऊपर जांच बनती है, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी है, हमने किसी को नहीं छोड़ा। जो कार्रवाई की जद में आया, जिसने कानून तोड़ा, हमने कड़ी कार्रवाई की। हमने अपना पराया नहीं देखा।
जो गलत किया है उसको हम कड़ी सजा देंगे, ये हम तय करेंगे। आपके कई पुराने साथी चुनाव से पहले घर बदल लिए, अब अगर वो घर वापसी बीजेपी अभियान है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, हम सबका स्वागत करते हैं। जो हमारी नीतियों पर, हमारे एजेंडे पर आदरणीय मोदी जी में भरोसा रखते हैं, सबका स्वागत है। लेकिन घर छोड़ के गए क्या लोग, देखिए लोकतंत्र में ये बात कभी नहीं कह सकते कि हम किसी के प्रति वैमनस्यता का भाव रखते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन जो लोग गुमराह हो गए हैं, मैं कहूँगा कि उनके निर्णय पर उनको उस समय भी पछतावा हो रहा होगा, आज भी वो पछता रहे होंगे कि उनसे गलत निर्णय हुआ है। धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग बीजेपी को छोड़ करके गए वो गुमराह होकर के गए और अब उनको अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।